पाकिस्तान आज का मैच खेलेगा या नहीं, हतमा फैसला नहीं हो सका। एशिया कप में मैच रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट की तब्दीली पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और आईसीसी के दरमियान तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर गया। जराये के मुताबिक पीसीबी ने एंडी पाइक्रॉफ्ट को तब्दील न करने पर आईसीसी को दोबारा खत लिखा है, जिसमें सख्त मौक़िफ़ अपनाते हुए कहा गया है कि पाकिस्तान उनकी निगरानी में मैच नहीं खेलेगा। पीसीबी ने आईसीसी की इंक्वायरी को रस्मी कार्रवाई करार देते हुए इसे मुस्तरद कर दिया और मुतालबा किया कि तमाम तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाएं। पीसीबी ने वाज़ेह कर दिया कि मुतालबात तस्लीम न होने की सूरत में पाकिस्तान बॉयकॉट के मौक़िफ़ पर कायम रहेगा। आईसीसी पर दबाव बढ़ गया, तवक्को है जल्द बाज़ाब्ता ऐलान सामने आएगा। पाकिस्तान और यूएई के मैच के लिए रेफरी तब्दील होने का इम्कान। एंडी पाइक्रॉफ्ट की जगह रिची रिचर्डसन रेफरी हो सकते हैं। पाकिस्तान रेफरी की तब्दीली की सूरत में ही मैच खेलेगा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने प्री मैच कॉन्फ्रेंस मंसूख कर दी। पीसीबी का कहना है कि एशिया कप के हवाले से फैसला पाकिस्तान के मफाद को मद्देनजर रखकर किया गया। पाकिस्तान और मुत्तहदा अरब अमारात का मैच आज दुबई में शेड्यूल है। एंडी पाइक्रॉफ्ट की भारतीय ओहदेदारों के साथ मिलीभगत के सबूत सामने आ गए। मैच रेफरी ने सब कुछ जानबूझकर किया। एशियन क्रिकेट काउंसिल की इंटरनल तहकीकात में इंकशाफ। रेफरी ने भारतीय वेन्यू मैनेजर के कहने पर भारतीय कप्तान को पाकिस्तानी कप्तान के साथ हाथ मिलाने से मना किया। टॉस के वक्त सलमान आगा को माइक बंद करके बात सुनने का कहा। आईसीसी कवायद के मुताबिक मैच रेफरी बराह रास्त कप्तान या प्लेयर्स को हिदायत नहीं दे सकता। पाकिस्तान और सऊदी अरब बरादर मुल्क मुनफरिद शराकतदारी को मजीद मुस्तहकम करने का आज़म। वज़ीर आज़म आज रियाज में सऊदी वली-ए-अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं के दरमियान इलाकाई और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल होगा। ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का जायजा लिया जाएगा। शहबाज शरीफ सऊदी अरब से लंदन जाएंगे, जहां से वो अक़वाम मुत्तहदा की जनरल असम्बली में शिरकत के लिए अमरीका रवाना होंगे। फ़लस्तीन से मुतालिक सरबरा कॉन्फ्रेंस में शिरकत भी मुतवक्के। वज़ीर आज़म की 25 सितंबर को अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात का भी इम्कान। मुल्क में मानसून बारिशों के 11वें स्पेल का जोरदार आगाज। एबटाबाद में तूफानी बारिश, तौहीदाबाद, शांगला गली और अयूबिया में लैंडस्लाइडिंग, कई सड़कें बंद, हैवी मशीनरी से बहाली जारी। चित्राल में सैलाबी सूरत हाल, मुतादिद शाहराए मुतासिर। 19 सितंबर तक इस्लामाबाद समेत पंजाब के बेशतर अजला में शदीद बारिशों की वार्निंग जारी। लाहौर, गुजरावाला, सियालकोट और मरी में नदी नालों में तुग़यानी का खदशा। लाहौर में जाती गर्मी को ब्रेक लग गया। सुबह सवेरे गर्मी की शिद्दत के साथ हब्स में भी इजाफा। सिंध और बलूचिस्तान में मौसम गर्म। कराची में आज भी बूंदाबांदी मुतवक्के। शहर में सूरज और बादलों की आंख मचोली जारी। दरिया सिंध में ठट्टा के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाबी रेला। कच्चे के इलाकों में आबाद देहातों को अपनी लपेट में ले लिया। मुतासरीन की मुख्तलिफ जगह पर मुंतकली जारी। गुड्डू बैराज में पानी की सतह में 54,000 क्यूसिक कमी रिकॉर्ड। नौशहर और फिरोज के मकाम पर दरिया सिंध में दरमियाने दर्जे का सैलाब। कई जमींदारी बंद टूट गए। पानी तेजी से देहातों में दाखिल। फसलें डूब गई। गाँव गुलाम नबी बरोही में कई फीट पानी जमा। राब्ता सड़कें मुनक़ता हो गईं। इलाका मकीनों के घरों का सामान भी डूब गया। गाँव कूड़े जान भाके 300 से जायद घरों के मकीन महफूज मकामात पर मुंतकिल। कसूर में दरियाए सतलज बेलगाम सैलाबी मौजें तबाही में मजीद इजाफा करने लगी। दर्जनों देहात सफ़े हस्ती से गायब। हज़ारों एकड़ पर खड़ी तैयार फसलें दरिया बोर्ड। किसानों की बरसों की मेहनत मलियामेद। शदीद मुश्किल हालात में जिंदगी गुजारने पर मजबूर। कबीरवाला में दरियाए रावी का सैलाब कई दास्तान छोड़ गया। घरों, फसलें हों या जानवर, सब कुछ बहा कर ले गया। इलाके में कई बीमारियां भी जन्म लेने लगी। मुतासरीन ताहाल हुकूमती इमदाद के मुंतज़िर। मानसून बारिशों से इस्लामाबाद का रावल डैम फिर मुकम्मल तौर पर भर गया। असिस्टेंट कमिश्नर की निगरानी में स्पिलवेज खोल दिए गए। डैम में पानी की सतह 1752 फीट तक पहुंच गई। मजीद पानी जमा करने की गुंजाइश न रही। जिला इंतजामिया की शहरियों को नशीली एरियाज और नदी नालों के करीब न जाने की हिदायत। तर्जुमान के मुताबिक तमाम मुतालिका इदारे किसी भी हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए मुकम्मल तैयार हैं।
सैलाब मुतासरीन की बहाली और टैक्स हदफ पूरा करने का मिशन। हुकूमत का मिनी बजट लाने पर गौर। लग्जरी गाड़ियों सिगरेट्स पर लेवी आयद होने का इम्कान। FBI हुकाम के मुताबिक इजाफी टैक्स लगाने के लिए IMF से इजाजत दरकार होगी। मुजवजा मिनी बजट से कम अज कम 50 अरब रुपए इकट्ठे किए जाएंगे। गवादर से ताल्लुक रखने वाले 23 माहीगीर ओमान के करीब डूब गए। 22 ताहाल लापता, एक को बचा लिया गया। मछेरे शिकार के लिए ओमान के बंदरगाह से काफी करीब थे कि लॉन्च के कंप्रेसर में आग लग गई। करीब से गुजरने वाले जहाज ने एक माहीगीर को बचा लिया। जिला शरानी में पुलिस और लेवीज थानों पर दहशतगर्दों का हमला। पुलिस एहलकार अल्ताफुर रहमान शहीद, 2 लेवीज एहलकार जख्मी। हमलावर एक लेवीज सिपाही को अपने साथ ले गए। लेवीज पोस्ट और गाड़ी को आग लगा दी। शहीद कांस्टेबल को शो पुलिस एजाज के साथ नमाज जनाजा अदा। आला अफसरान, पुलिस एहलकारों और मुअज़्ज़िज़ीन इलाका की शिरकत। वतन के मजीद 5 रखवाले पाक मिट्टी में दफन। शहदा की अजीम कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। ये कौम शहदा की लाजवाल कुर्बानियों का कर्ज नहीं उतार सकती। वफाकी वजीर दाखिला का खिराज अकीदत। मोहसिन नकवी की तुरबत में शहीद कैप्टन वकार अहमद और 4 जवानों की नमाज जनाजा में शिरकत। जसद खाकी को कांधा दिया। मेजर जनरल बिलाल सरफराज ने कहा कि जवानों की कुर्बानियां दहशतगर्दी के खिलाफ गैर मुतज़लज़ल अज़्म का सबूत हैं। पानी PTI के खिलाफ तोशाखाना 2 केस की समाअत आज अडियाला जेल में होगी। अदालत ने इस्तग़ासा के मजीद 2 गवाहान को बयान रिकॉर्ड कराने के लिए तलब कर रखा है। गुज़श्ता समाअत पर बादामाफ गवाह और साबिक वज़ीर आज़म के पर्सनल सेक्रेटरी पर बुकला सफाई ने जरा मुकम्मल की थी। समाअत के दौरान बानी की 3 बहनों और बैरिस्टर अली जफर की आमद भी मुतवक्किल है। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज आज वजीराबाद से गुजरावाला तक चलाई जाने वाली इलेक्ट्रिक बसों का इफ्तिताह करेंगी। तकरीब के शुरा से खिताब भी होगा। मरियम नवाज की आमद पर सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब, सूबाई वजीर इत्तलात आजमा बुखारी और वजीर ट्रांसपोर्ट भी वजीर आला के हमरा होंगे। पंजाब हुकूमत के हुक्म पर आला हुकाम अलर्ट। चिश्तिया में ज़ख़ीरांदोज़ों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। महकमा फूड ने मिल रोड पर फैक्ट्री पर छापा मारा। गंदम से भरा ट्रक पकड़ लिया। लाखों रुपए मालियत की ज़ख़ीरा की गई। गंदम के 700 से ज़ायद बैग बरामद। इंतज़ामिया ने ट्रक को तहवील में ले लिया। मुल्ज़िमान के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई। कराची के इलाके सुरजानी टाउन में घर के अंदर बच्ची को फंदा लगाकर कत्ल किए जाने का इंकशाफ। मकतूला आसिया के वालिद ने कानूनी कार्रवाई से इनकार कर दिया। वाक़े का मुकदमा सरकारी मुद्दत में दर्ज। पुलिस के मुताबिक शहरी हारिस ने वाक़े की इत्तला दी। मोहल्ले वालों ने कपड़े की रस्सी काट कर बच्ची को नीचे उतारा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में डॉक्टर ने वजह मौत का सबब गला घोंट कर करार दी। कराची के पौश इलाके डिफेंस सीव्यू के अपार्टमेंट की जेर जमीन पार्किंग से सफेद गाड़ी में मुर्दा खातून की पुरस्कार लाश बरामद। रिटायर्ड सरकारी अफसर शहबाज मलिक की शनाख्त। 28 साल खातून ताहाल नामालूम। पुलिस को दम घुटने से अमवात का शुबा। वाक़या कत्ल, खुदकुशी या हादसा, तहकीकात जारी। CCTV, मोबाइल डेटा और पोस्टमार्टम रिपोर्ट की बुनियाद पर असल हकाइक सामने आएंगे। इसराइली बमबारी ने गजा सिटी को फिर मलबे का ढेर बना दिया। सिर्फ मंगल के रोज 91 फलस्तीनी शहीद। वो शहरी भी शामिल हैं जो साहिली सड़क से निकलने की कोशिश कर रहे थे। मशरकी इलाके में मस्जिद समेत 17 रिहायशी इमारतें मुकम्मल तबाह। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा ने हमलों को हौलनाक और खुली नस्लकुशी करार देते हुए कहा कि इसराइल का मकसद फलस्तीनियों को मिटाना है। यमनी फौज का गजा के मजलूमीन से इजहार यकजहती। बैतुल मक़दस पर मिसाइल हमला। बेन गॉरियन एयरपोर्ट की परवाज़ मअतल। हज़ारों इसराइली बंकर्स में पनाह लेने पर मजबूर। इसराइली फ़ज़ाया का अल हुदैदा में यमनी सिविल आबादी पर भी हमला। ईरान के आला सलामती काउंसिल के सेक्रेटरी अली लारिजानी की सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान से रियाद में मुलाकात। खित्ते के मसाइल और इस्लामी ममालिक की सूरत हाल के हवाले से तबादला ख्याल। दोनों ममालिक में तिजारत बढ़ाने और ताउन को यकीनी बनाने पर गुफ्तगू। अली लारिजानी ने सऊदी वज़ीर दिफा से भी मुलाकात की और आला हुकाम से मुलाकातों का सिलसिला जारी है।
मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की बदतरीन पामाली, गैर कानूनी गिरफ्तारी और हलाकतें रोज का मामूल। भारत का तारीखी जब्र, पूरी वादी जेल में तब्दील। कश्मीरी नौजवानों को हिरासत में लिया जा रहा है। तमाम अजला में बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन जारी। जिला बांडीपुरा में 3 बच्चों के बाप फिरदौस अहमद मीर को तशद्दुद करके शहीद कर दिया गया। कत्ल के खिलाफ इलाके में शदीद मुजाहरे। भारतीय रुकन पार्लियामेंट आका रूउल्लाह कहते हैं, कश्मीरियों की शनाख्त, जबान और दीन के खिलाफ लड़ाई छेड़ दी गई। हमें अदल, इंसाफ और इज्जत और वक़ार के लिए लड़ना है। अमेरिका और चीन के दरमियान टिकटॉक के हवाले से मुआहदा तय पा गया। डोनाल्ड ट्रंप का ऐलान। बरतानिया के दौरे पर रवानगी से कबल व्हाइट हाउस में साफियों से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि जुमे को चीनी सदर शी जिनपिंग से बात करूंगा ताकि तमाम मामलात की तस्दीक हो जाए। मुज़ाकरात में चीनी ऐप टिकटॉक के मिल्कियत के हवाले से बातचीत हुई। पेशावर का किस्सा ख़ानी बाजार, जहां तारीख, सकाफत और जायके की खुशबू आज भी इसी तरह बसी है जैसे सदियों पहले। इन्हीं रौनकों के बीच एक ऐसी दुकान मौजूद है जिसका मगज़ अपने जायके और रिवायत के सबब सबको अपनी तरफ खींचता है। कौमी हीरो अरशद नदीम एक और गोल्ड मेडल जीतने के लिए पुरअज़्म। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में जेवलिन थ्रो के मुकाबले आज होंगे। भारतीय खिलाड़ी नीरज चोपड़ा भी शरीक होंगे। जेवलिन थ्रो का फाइनल कल होगा। T20 एशिया कप 2025 अहम मुकाबला। बांग्लादेश की सनसनीखेज मुकाबले के बाद अफगानिस्तान को 8 रन से शिकस्त। 155 रन के हदफ के ताक़ुब में अफगान टीम 146 रन पर ढेर। मुस्तफिजुर रहमान ने 3 शिकार किए। पहली इनिंग्स में बंगाल टाइगर्स ने 5 विकेटों के नुकसान पर 154 रन स्कोर किए थे।